फैलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत पढ़िए मुहम्मद व आले मोहम्मद। खूब इरादा ये था, तय करार ये था कि आपके सामने कुछ गुफ्तगू करनी है, लेकिन हमें किसी वजह से यहाँ हाजिर होने में ताख़ीर वाक़ई हुई और अब 2 या 4 मिनट मेरे पास हैं जिसमें मुझे आपसे बात करनी है। तो पहला नुक्ता ये कि जवानों का जो तकाज़ा था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ खुबाद शब शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इस बाबत आप हाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। और कल का रोज़ अव्वल आगाज़ इमामत इमाम ज़माना है। 1200 साल हज़रत को पर्दा मज़लूमियत ग़ैबत में गुज़र गए। ये 1200 साल मुतकाज़ी हैं कि मैं और आप इस काबिल बने कि इमाम ज़ुहूर फरमाएं। किसी दुश्मन में इतनी ताकत नहीं है कि ज़माने के इमाम के ज़ुहूर को रोक सके, लेकिन इमाम के मानने वालों में ये ताकत है कि खुद को ना बनाएं और इमाम का ज़ुहूर ताख़ीर होता चला जाए। बस हमने हर उस पर लानत की है कि जो हमारे और हमारे इमाम के दरमियान दूरी डालने का सबब बना है। लेकिन 12वें आका और हमारे दरमियान जो दूरी है, ये किसी दुश्मन की वजह से नहीं है, हमारी अपनी वजह से है। बस जब हम वो असबाब दूर कर लेंगे, अपने किरदार को इतना बुलंद कर लेंगे, तो हजरत तशरीफ ले आएंगे। हजरत हमसे गाफिल नहीं है। हर रोज, बाज रिवायात कहती हैं हफ्ते में 2 दफा, बाज कहती हैं 1 दफा, हजरत हमारे आमाल को देखते हैं। बाजों का नामा आमाल देख के खुश होते हैं और बाजों का नामा आमाल देख के गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं। दुआ कीजिए कि हम वो ना हों कि जिनका नामा अमाल देखकर मौला गिरिया करते हैं। अपने किरदार को संभाल के रखिए। अय्याम अज़ा खत्म हो रहे हैं, काले लिबास उतर जाएंगे, मगर दिल फिर भी अज़ादार रहे। जो अमल करें, जहां करें, ये सोच कर, ये ध्यान रख कर कीजिएगा कि मैं अज़ादार हूं। क्या मेरी शान है कि मैं ये काम करूं? अगर अज़ादार की शान है तो कीजिएगा, वरना तर्क कर दीजिएगा। मोमिनीन किराम, ज़माने का इमाम हक नहीं बनता वो जो 1200 साल से अपने जद के मुसाहिब पर गिरिया कर रहे हैं। मेरा सलाम हो उन जिस्मों पर जिन्हें अपने ही खून में नहला दिया गया। मेरा सलाम हो उन बीबियों पर जिन्हें दर बेदर फिराया गया। मेरा सलाम हो उन सरों पर जिन्हें नौ के नेज़ा पे बुलंद किया गया। अहले हरम रिहा हुए। खूब रिहाई के बाद जनाब ज़ैनब ने तकाजा किया, कहा एक मकान दिया जाए, मैं अपने भैया को और शहीदों को मातम करना चाहती हूँ। का मातम की इजाजत नहीं दी गई, रोने की इजाजत नहीं दी गई, बस एक मकान फराहम किया गया। बीबी ने मजलिस मुनक़िद की। मोमिनो, उस मजलिस में, अभी आपकी मजलिस में ज़ाकिर साहब पढ़ेंगे शबीह ताबूत आएगा, उस मजलिस में शबीह ताबूत नहीं आया, बल्कि शुहदा के सर आने शुरू हुए। एक एक शहीद का सर आता चला गया। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ बढ़कर उस शहीद की अजीजा को उसका सर देती चली गई। इतने में सरे अली असगर आया। जब अली असगर का सर आया ना, हर बीबी को अपने अजीज का सर भूल गया। फिर हर बीबी अली असगर के सर को गिरिया करती थी। जब काफिला रवाना होने लगा, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, काफिला रवाना होने लगा करबला के लिए, करबला से होके मदीना जाएगा, मुड़ मुड़ कर अहले हरम बार बार जिंदान को देखते थे। जनाब ज़ैनब बीबियों को वसीयत करती थी, हम अपनी 4 साल की अमानत छोड़े जा रहे हैं। ए शाम की ख़वातीन, अगर तुम्हें मौका मिले तो कभी 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 इस नन्ही सी बच्ची की कब्र पर आकर चराग जला दिया करना। ये नन्ही सी अमानत है जो बाबा बाबा कहती दुनिया से चली गई। काफिला करबला पहुंचा, ज़ैनब कब्र हुसैन पर पहुंची। बहुत सारी बातें की होंगी, मगर 2 बातें जरूर की होंगी। एक ये, भैया मैं वादा वफा करके आई हूँ, भैया मैं पैगाम पहुंचा कर आई हूँ। भैया जो जिम्मेदारियां लगी थी, शराबियों का बाजार था, शराबियों का दरबार था, ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, मगर ज़ैनब ने पैगाम हुसैन इब्न अली आम किया।
शाम तक गई और हर एक की जबान से यजीद को बातिल कहलवा के आई हूँ और हुसैन और हुसैनियत की जिंदगी का सबूत लेकर आई हूँ। लेकिन हुसैन, ज़ैनब इस बात पे दुखिया है कि जो 4 साल की अमानत लेकर गई थी वो पूरे सफर में बाबा बाबा करती रही, उसे तमाचे लगते रहे, उसे ताजियाने लगते रहे। एक रिवायत कहती है कि जब एक मकाम पर काफिला रुका और काफिला चलने लगा, सरे हुसैन जिस नेज़े पर था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया। जालिम ताजियाना निकाल के बढ़ा सैयद सज्जाद की तरफ, इतने ताजियाने मारे कि मौला की पुष्ट झुकना शुरू हो गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने नजरें उठा के बाबा के चेहरे को देखा और सिर्फ इतना पूछा, मुझे ये बता बाबा जान, मुझे इतना बता दीजिए रुकने का सबब क्या है? का मेरी सकीना पीछे रह गई है। कैसे रह गई सकीना? नन्ही सी बच्ची रो रही थी, जालिम ने इतने तमाचे मारे कि सकीना बेहोश हो गई, काफिला आगे बढ़ गया, बच्ची पीछे रह गई। का हुसैन मैं शर्मिंदा हूँ, बस अज़ादारो आजादारी रही सरजमीन करबला पर और काफिला नजदीक पे मदीना हुआ। जो ही मदीना के करीब पहुंचे ना, जनाब ज़ैनब ने कारवां को रोक दिया और रोक कर जमीन पे एक कपड़ा बिछाया। कहा बीबियों, तुम्हारे पास जो जो कीमती शय है इस कपड़े पर रखो। अज़ादारो जो कुछ था बीबियों के पास उस कपड़े पर रखा। जनाब ज़ैनब ने गठरी बनाई, सैयद सज्जाद के हवाले की। कहा ये जो यजीद के सिपाही हमें लेकर आए हैं ना, इन्होंने पूरे सफर में हमें तंग नहीं किया। जब हमने कहा नमाज पढ़ने दो, इन्होंने नमाज पढ़ने दी। जब हमने कहा रुको, ये रुके। कहा चूंकि इन्होंने तंग नहीं किया, लिहाजा ज़ैनब की तरफ से ये इनाम इन्हें दे दो। जब ये इनाम लेकर उन यजीदी सिपाहियों की तरफ बढ़े, वो आगे से कहते हैं हमें यजीद ने तनख्वाह देकर भेजी है। सैयद सज्जाद कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब कहती है हम किसी का हक नहीं रखते, हम खानदान अहले बैत हैं, ये करीम खानदान है, तुमने हमसे नेकी की, लिहाजा हमारी तरफ से इनाम वसूल करो। इन सिपाहियों ने अपने सर पीटना शुरू किए। जिस खानदान पे हमने इतना जुल्म किया वो इस कदर करामत वाला खानदान है। बस अज़ादारो मदीना के करीब खैमे नस्ब कर दिए गए। बशीर ने मुनादी की, अहले मदीना ख़याम के नजदीक आए, अहले बैत के लुटे हुए काफिले का मातम किया। एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, या मदीना तजद्दना ला तकबलीना, ए हमारे जद के मदीना हमें कबूल न करना, हम तेरी रौनकें लुटा के आए हैं। न जाने कब ज़ैनब वारिद मदीना हुई। बस 2-3 मुलाकातें सुनो और मुझे इजाजत दो। ज़ैनब की पहली मुलाकात जनाब उम्मुल बनीन से हुई। उम्मुल बनीन ने आगे बढ़ के कहा ज़ैनब मेरे 4 बेटों का माजरा तो सुना। कहा तेरे 4 बेटे शहीद कर दिए गए। कहा मुझे हुसैन इब्न अली की खबर सुना। कहा मेरे भैया को भी प्यासा शहीद कर दिया गया। इसके बाद कहती है जनाब ज़ैनब, ए उम्मुल बनीन तेरे लिए एक तबर्रुक लेके आई हूँ, क्या पेश करूं? तेरे अब्बास की कमीज का टुकड़ा लेकर आई हूँ। अज़ादारो जब ये टुकड़ा बीबी ने निकाल कर जनाब उम्मुल बनीन को पेश किया, इस खून आलूद टुकड़े को देखकर उम्मुल बनीन गिरी और बेहोश हो गई। दूसरी मुलाकात ज़ैनब ने अपनी माँ से की। जब अम्मा जान की कब्र पे पहुंची ना, शदीद गिरिया किया, क्योंकि दुखों की मारी हुई थी। पूरे सफर में ताजियाने खाती रही मगर गिरिया नहीं किया। आज माँ की कब्र पे पहुंची, शदीद गिरिया किया, शदीद आंसू बहाए और फिर एक कमीज निकाली और माँ ज़हरा की कब्र पे बिछाई। कहा अम्मा जान ये उस गरीब बेटे की कमीज है जिसे इतने जख्म लगे कि पीराहन पे भी वो जख्म गिने नहीं जा सकते। अज़ादारो आखिरी मुलाकात ज़ैनब कब्र रसूलुल्लाह पे हाजिर हुई। जो ही कब्र रसूल के करीब गई, वो हुजरा भरा हुआ था। लोगों से कहा लोगों जरा बाहर चले जाओ, मुझे अपने नाना से अकेले में कुछ बातें करनी है। लोग कहने लगे बीबी हमारे सामने कीजिए, आप क्या बात करना चाहती हैं? कहा नहीं, जो बातें ज़ैनब करना चाहती है वो सिर्फ नाना सुन सकते हैं। जब हुजरा खाली हो गया, बीबी ने गिरिया शुरू किया, आंसू बहाए। जब गिरिया कर करके कुछ गिरिया थमा, तब अपनी आस्तीनें उलटना शुरू की, नीले जख्मों के निशान आया होना शुरू हुए। कहा नाना करबला से कूफा, कूफा से शाम रस्सियों में बांधा गया। नाना हया माने न होती मैं अपनी पुश्त दिखाती, इतने ताजियाने मारे गए, नाना नवासी की पुश्त से आ हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।